जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। भट्टी का 31वां दिन। एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है। बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन बनाने के लिए बुलाते हैं। रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं,
तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। हर दिन अमृत वेले के महावाक्य, 3 सूत्र और 2 गृह कार्य। तो महावाक्य सुने। अभी सूत्र पहला, आदि का रहस्य। अमृत वेला आत्मा का सूर्योदय है। आदिकाल है। भगवान की मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत के गीत उठाते हैं। मजबूरी से नहीं, लाचारी से नहीं, अलार्म से भी नहीं। कौन उठाए? परमात्मा प्यार। मजबूरी से उठेंगे तो आंखें खुलेगी, बस आत्मा की आंखें बंद रहेगी। और यदि प्यार से उठेंगे और यदि प्रेम उठाए, मोहब्बत के गीत उठाए, तो आत्मा की आंखें खुलेगी। जागरण केवल शरीर का नहीं, चेतना का। चरम का संकेत। यदि आदि श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत भी श्रेष्ठ होगा। यदि आदि महान है तो मध्य और अंत भी दिव्य होगा। श्रेष्ठ आरंभ दिन का भाग्य बन जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ आरंभ का ही श्रेष्ठ हो। जैसा आरंभ वैसा मध्य होगा, और जैसा मध्य वैसा अंत होगा। यदि आरंभ नींद से है तो मध्य और अंत भी नींद। यदि आरंभ ही सुस्ती है तो मध्य और अंत भी बेहोशी। मजबूरी से न उठे, यहां तक कि अलार्म की भी आवश्यकता न हो तो कल से अलार्म बंद। न घड़ी का, न मोबाइल का। स्वयं ही जागे, दूसरे जगाते हैं तो झगड़ा होता है। मेंटल क्लॉक, स्पिरिचुअल क्लॉक यहां सेट करना है। परमात्मा प्रेम ही वह अलार्म है जो अमृत वेले उठाता है। अलार्म की निर्भरता से मुक्ति, अर्थात
बाह्य आधार से मुक्ति, अर्थात सजगता और बढ़ जाएगी, अर्थात बेहोशी की संभावना कम, क्योंकि पूरा मन एकाग्र होगा एक संकल्प के इर्द गिर्द कि मुझे बिना अलार्म के उठना है। और जहां संकल्प एकाग्र हो जाते हैं तो संकल्प कर्म में रूपांतरित हो जाते हैं। संकल्प और प्रकृति की रिएक्शन होगी और घटनाओं का निर्माण। संकल्प प्लस प्रकृति इक्वल टू जो संकल्प किया था उसका साकार रूप। एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में बहुत वर्षों तक रुका, बहुत सारी शिक्षाएं अर्जित की। आश्रम शहर के बाहर गुरुकुल सा, भीड़ भाड़ से दूर। और फिर गुरु ने कहा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, शाम को तुम जा सकते हो। शाम उतर आई। गुरु ने कहा कि अब रात होने वाली है, अंधेरा है। गुरु स्वयं हाथ में दिया लेकर उस शिष्य के साथ आश्रम के द्वार तक जाते हैं। अब अंधेरा हो ही चुका है, घना जंगल है बीच में। विदा होने का समय है। वो गुरु कहते हैं, अब तुम जाओ। अपने शिष्य को वो दिया देते थे और जब शिष्य निकलने लगता है तो दिए को फूंक देते और बुझा देते। शिष्य कहता है, ये क्या? गुरु कहते हैं, किसी और के दिए से तुम कब तक प्रकाशित होंगे, और इस संसार में कोई भी साथ लंबा समय नहीं चलता। यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो तुम्हें मेरी आदत पड़ जाएगी। संसार के हर रिलेशन की अपनी एक एक्सपायरी डेट है। उधार के दिए से तुम नहीं चल पाओगे, तुम्हें अपना दिया खुद प्रकाशित करना होगा, अपनी रोशनी खुद लानी होगी, खुद का आधार खुद बनना होगा। न कोई तुम्हारा आधार था, न है, न रहेगा। सारे आधार गिरा दो। और अकेले निकल पड़ो। तो आज से एक नई धारणा, कौन सी? अलार्म को गिरा दो। बिना अलार्म के ही 2 से पहले आंख खुल जाए। बिना अलार्म के ही परमात्मा प्रेम आत्मा को जगाए। पहला सूत्र, आदि का रहस्य। अमृत वेला आत्मा का सूर्योदय है। आत्मा के जागरण का समय खुद ही जागना है। दूसरों को जगाने वाले खुद कैसे सो सकते हैं?
हिंदी में एक शब्द है धर्म स्मरण, कर्तव्य बोध। मुझे क्या क्या करना है। भगवान की मोहब्बत के गीत जगाए। सबसे पहली धारणा, अलार्म को गिरा दो। दूसरी धारणा, जहां सोते हो उस बिस्तर के सामने आंख खुलते ही बाबा का चित्र, ट्रांसलाइट, फोटो, ज्योति बिंदु, अव्यक्त बाप दादा रखो। क्या करेंगे? भगवान पर सबसे पहली दृष्टि पड़े। उठते ही आंखें खुले और दृष्टि आत्मा पर परमात्मा दृष्टि की किरणें पड़े। और अगर आईना देखते हैं सुबह सुबह तो थोड़ा रुक जाना है और आईने में स्वयं को देखना है। मिरर मेडिटेशन। यहां थोड़ी देर तक स्वयं ही स्वयं को दृष्टि दो। थोड़ी देर तक स्वयं ही स्वयं को देखो और स्वयं को ही स्मृति दिलाओ। मैं कौन? लास्ट संडे की अव्यक्त वाणी। स्वयं की पहचान ही अर्थात स्वमान की पहचान। मैं कौन और मैं किस कर्तव्य के लिए आया हूं? धर्म स्मरण, कर्तव्य बोध। और एक संकल्प, उठते ही बाबा मुझे बुला रहा है। बाबा इज कॉलिंग मी। तो धारणाओं की कौन कौन सी बातें बताई? सबसे पहली, अलार्म को छुट्टी, बाय बाय, टाटा। न घड़ी का अलार्म, न मोबाइल का अलार्म, न कोई व्यक्ति कॉल करके उठाए, न कोई ट्रैफिक कंट्रोल। सारे अलार्म गिरा दो, सारे सपोर्ट्स गिरा दो, सारे आधार गिरा दो। स्वयं ही स्वयं का आधार बन जाना। चिरा चिरा जुड़ला माझा, मीच माझा संग झालो। सारे टुकड़े टुकड़े गिर गए और मैं खुद ही खुद का संग बन गया। दूसरा, उठते ही दृष्टि किस पर पड़े? बाबा पर। तो अपने बेड के सामने सेटिंग ऐसी करो कि सामने अव्यक्त बाप दादा या ज्योतिर्बिंदु फोटो हो। तीसरा, आईना अगर देखते हो तो मिरर मेडिटेशन। रुको थोड़ी देर और आईना देखते रहो। और कहां देखेंगे? यहां। सोया हुआ हूं या जागा हुआ हूं? कुछ लोग नाव में बैठे, सभी ने शराब पी रखी थी। रात का समय था। नाव में बैठे और कहने लगे बहुत दूर जाते हैं नौका विहार करने, और नाव खेते रहे सुबह तक। रात भर नाव चलाते रहे और सुबह जब होश आया तो सोचने लगे पता नहीं हम कहां पहुंच गए होंगे, कितना दूर आ गए होंगे। और जब होश आया तो देखा नाव कहां थी? वहीं के वहीं। लंगर तो खोला ही नहीं, रस्सी तो अभी भी खूंटी से ही लगी हुई है। हमारे जीवन की रस्सी किस खूंटी से लगी हुई? किस कंडीशनिंग से, किस आदत से बंधे हुए हैं? कौन सा संस्कार?
क्लास सुन रहे, मुरली चला रहे, भट्टी कर रहे, नाव को खे रहे, पर खूटी तो वहीं के वहीं है, किसी व्यक्ति में, किसी परंपरा में, किसी रूढ़िवादिता में, कोई एक लगाव में, कोई एक संस्कार, दूसरों को तंग करने का संस्कार, छोटों को तंग करना, साथियों को तंग करना और बड़ों को तंग करना, और परिणाम स्वयं भी तंग हो जाना, दुखी रहना, ये संस्कार। हमें इस संसार में किसी भी आत्मा को, जानवर को, प्रकृति को दुखी नहीं करना है। और चौथी बात बताई, क्या संकल्प करेंगे? बाबा इज कॉलिंग मी, बाबा मुझे पुकार रहा है। मैं सो कैसे सकता हूं? पूरे कमरे में एको की तरह एक प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। एक अंग्रेजी में बहुत बहुत बड़ी कविता है, हाउंड ऑफ हेवन, जिसमें लास्ट लाइन है थॉमसन 1890 में लिखी हुई, राइज क्लैप्स माई हैंड एंड कम, राइज क्लैप्स माई हैंड एंड कम। पूरी कविता में कवि वर्णन कर रहा है, प्रभु मैं तुझसे दूर दूर भागता रहा, यहां भागा वहां भागा, अब कहां भागू? और अंततः भगवान आकर सामने करता है और कहता है, उठ, राइज क्लैप्स माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ और आ जा मेरे पीछे। राइज क्लैप्स माई हैंड एंड कम, राइज क्लैप्स माई हैंड एंड कम, राइज, उठ, मेरा हाथ पकड़ और आ जा। यदि बिस्तर से ही प्यार है तो बिस्तर ही जीवन का भाग्य बनेगा। जीवन भर सोते ही रहोगे। इसलिए राइज, उठो, क्लैप्स माई हैंड, पकड़ो मेरा हाथ और आ जाओ। तो आज के 2 गृह कार्य है। पहला गृह कार्य, गिफ्ट क्रिएशन। बुक मार्क पता है ना, जो किताब के बीच में रखा जाता है, वो बनाना है और उसमें लिखेंगे, अमृत वेला ही मेरा भाग्य है, अमृत वेला इज माई फॉर्च्यून। और इसको क्या करना है? बना के हाथ से बनाना है, हैंडमेड। और वो दूसरों को क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। अगर अपने लिए रखना है तो 2 बनाओ, फिर एक खुद के लिए, एक दूसरे के लिए। अगर ज्यादा लोगों को देना है तो 10 बनाओ, फिर एक खुद रखना और बाकी दिन भर में बांटना। पर जिनको बांटना, जो पुस्तक प्रेमी है उनको, जो पुस्तक प्रेमी नहीं है उनको नहीं बांटना, नहीं तो वो उसका उपयोग नहीं करेंगे। ब्राह्मण की पहचान क्या है? मुरली में क्या आता है? कच्छ में कुरम। तो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा की पहचान क्या? हाथ में अव्यक्त वाणी की किताब हो। तो एक बुक मार्क तैयार करना है ऐसा, अमृत वेला इज माई फॉर्च्यून, या फिर हिंदी, अमृत वेला ही मेरा भाग्य है। ऐसा एक स्ट्रिप थोड़ा हार्ड हो, जो किताब के अंदर रखा जाए। तो ये पहला कार्य है आज का। अगर किसी को देना नहीं है तो खुद एक ही बनाओ, बस अपने लिए। दूसरा कार्य, 21 बार
एक अफर्मेशन लिखना है। कौन सा? बाबा का प्यार मुझे अमृत वेले उठाता है। मजबूरी से नहीं, अलार्म से नहीं, बाबा का प्यार अमृत वेले मुझे उठाता है। और जो होमवर्क रोज दिया जाता है, उस होमवर्क को ग्रुप में प्रॉपर पढ़ना है। करना क्या है? उल्टा पुल्टा कुछ भी होमवर्क नहीं करना है। इसलिए ग्रुप में ये जो पोस्ट किया जाता है, इसको प्रॉपर पढ़ना है। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, उसमें अच्छे से लिखा रहता है डिटेल में। इंग्लिश का भी एक बॉक्स आता है, हिंदी का भी आता है। तो दूसरा कार्य कौन सा है? बाबा का प्यार मुझे अमृत वेले उठाता है। इसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जो जो हम लिखते जाते हैं, जो जो हम बोलते जाते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे ब्रेन में ज्ञान के संस्कार के नए ट्रैक क्रिएट करते हैं। जैसे कोई जंगल है और उस जंगल से एक व्यक्ति जाता है और फिर कोई दूसरा व्यक्ति और कोई तीसरा, और फिर उसी रास्ते से लोग जाने लगते, तो क्या बन जाती है? एक पगडंडी बन जाती है। वो कोई रास्ता बना नहीं है, वहां कोई सीमेंट नहीं है, परंतु कई बार लोग वहां से गए हैं तो क्या हो गया? एक ट्रैक बन गया है। मेडिकल साइंस इसको कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन रिवायरिंग। नया ट्रैक बनाया। अभी जो ट्रैक बना हुआ है वो दुख का ट्रैक बना है, बार बार रिपीट करके रिपीट करके रिपीट करके वो एक ट्रैक सा बन गया है। न चाहते हुए भी कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं। खाली समय है, न चाहते हुए भी वही व्यक्ति करता है जो 10 साल से कर रहा है। अभी उसके पास भले ज्ञान है कि ये नहीं करना है, परंतु उस ट्रैक पर अपने आप जाता है। दिन भर संकल्प करता है कि आज शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, और शाम होते ही कदम मधुशाला की तरफ अपने आप सहज, बिना किसी तीव्र पुरुषार्थ के, अपने आप। क्यों? क्योंकि एक ट्रैक क्रिएट हो चुका है। उसी तरह अब नया ट्रैक क्रिएट करना है, ब्रेन रिवायरिंग करनी है, नई प्रोग्रामिंग करनी है, नई कंडीशनिंग करनी है, पुराने को गिरा देना है। तो क्या करना पड़ेगा? एकदम नहीं होगा। केवल दृढ़ संकल्प और विजुअलाइजेशन से काम नहीं होता कि मैं देख रहा हूं ऐसा हो गया, उससे नहीं होगा। या संकल्प कर लिया, कितना भी दृढ़ संकल्प करो और कितना भी उसको मन की आंखों में देखो और योग के प्रयोग और समान, परंतु प्रैक्टिस चाहिए। रिपीट 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 उसको करते रहना है। इच्छा ना हो तो भी रिपीट करते रहना है। लिखते जाओ, लिखते जाओ। बाबा का प्यार मुझे अमृत वेले उठाता है। बाबा का प्यार अमृत वेले मुझे उठाता है। मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है, न किसी अलार्म की, न किसी घड़ी की, न किसी व्यक्ति की, न किसी शौक की, न किसी बाह्य घटना की जो मुझे उठाए। स्वतः परमात्मा प्रेम मुझे उठाता है। तो आज का दूसरा ग्रह कार्य क्या है? होमवर्क या बुक होना चाहिए। एक टेबल, एक बुक, कलर पेन्स, कलर पेंसिल्स। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास वो देखा है बॉक्स होता है, उसमें एक शार्पनर होता है, उसमें और क्या क्या होता है? एक पेंसिल, एक स्केल, एक पेन, एक रबर, और क्या होता है? स्केच पेन्स होते हैं। हाँ, चांद, क्या कहते हैं उसको? डी। तो अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या है? स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड। भूल जाना है मैं टीचर हूं, भूल जाना है मैं कोई इंचार्ज हूं, भूल जाना मैं कोई बॉस हूं, भूल जाना है मेरा ये प्रोफेशन है, मेरी ये डिग्रियां हैं। क्या याद रखेंगे? मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। और स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। लाइब्रेरी में किस किस ने पढ़ाई की है? लाइब्रेरी। तो उनको अनुभव। और वर्तमान में जो लाइब्रेरीज है वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। वहां पे कोई किताब नहीं होती है, कोई न्यूज़पेपर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए होते हैं, 24 घंटे चालू रहती है।
छोटे सेक्शन बने हुए होते हैं, उसमें एक प्लग होता है, क्योंकि सभी पढ़ाई आजकल कंप्यूटर में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं या मोबाइल में करते हैं। खुद जाओ, अपनी किताबें लेके जाओ और बैठो और पढ़ाई करते रहो। आजकल सभी लाइब्रेरीज, नीचे आबू रोड में कम से कम 7 से 8 लाइब्रेरी है। हम लोगों ने एक बार पूरी लाइब्रेरी का दौरा किया था, केवल लाइब्रेरी, 8 लाइब्रेरी है। एक एक लाइब्रेरी में गए और आधा आधा घंटा बैठे। एक सुबह गए थे, दोपहर तक लौटे और सबको कहा कि हम आएंगे आएंगे और देखा वहां पर स्टूडेंट्स एक एक सेक्शन में इतनी सारी किताबें रखी हुई है, और कोई कोई स्टूडेंट्स तो बराबर 10 बजे आते रात को, पूरी रात पढ़ते, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स माउंट आबू से नीचे जाते, खास सुबह जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, दूसरा कुछ करते ही नहीं है ये। सुबह जाते हैं, एक डिब्बा भी साथ में लेके जाते हैं। लाइब्रेरी में वहां पे एक सेक्शन भी है भोजन का, और कुछ कुछ लोग तो कुछ लेके नहीं जाते, सामने जूस फल वही खाते, दिन भर पढ़ाई करते रहते, और हर एक की अपनी सीट फिक्स है, क्योंकि वहां माहौल होता है पढ़ाई का। और नींद आ गई तो वहीं सो जाते हाथ रखकर, क्योंकि कमरे में सोना और घर में सोना और लाइब्रेरी में सोना बहुत अंतर है। यहाँ कितना सोएंगे, आधा घंटा सो के फिर व्यक्ति जागता है। घर में सोते हैं तो सीधा कोमा में प्रवेश करता है, कब 2-3 घंटे हो जाते पता नहीं, और घर में मम्मी वगैरह होती है और फ्रिज होता है और खाने की चीजें होती है और मोबाइल होता है और बीच बीच में बातें करते हैं। वहां ये सब नहीं होता है। बात करनी भी है तो लाइब्रेरी के बाहर जाते, थोड़ा देर बात किया, वापस आ गए। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन का टाइम है लंबा नहीं होता है, 2 मिनट 3 मिनट और फिर अंदर। और असली पढ़ाई वहीं पर होती है, घर पे नहीं होती। और कुछ कुछ लाइब्रेरी में बंद हुई होती है, पर चाबी वहीं रखी रहती है बाहर कुंडी के नीचे। तो स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड, अर्थात एक डायरी, एक पेन, एक पेंसिल, स्केच पेन्स, सब कुछ हो। अव्यक्त मुरलियों की सारी किताबें 69 से लेकर 2017 तक सामने रखी हो, ताकि टेंशन आता रहे कि पेंडिंग अभी बहुत है। तो निरंतर, क्योंकि जो दूसरों को सिखाते हैं, सिखाते सिखाते ये भूल ही जाते हैं कि मुझे सीखना भी है। इसलिए फिर से क्या बन जाओ, स्टूडेंट, और पढ़ाई करो, नोट्स निकालो, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, रिवाइज करो, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो। हम जब मेडिकल में थे तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने पूरी की पूरी बड़ी बड़ी किताबें अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर रखी थी, और फिर वो सुनते रहते थे। जब भी घूमने जाए, इधर उधर जाए, चौपाटी में जाए, इधर जा रहे उधर जा रहे, कान में लगा के सुन रहे पूरा के पूरा चैप्टर। अभी एक एक चैप्टर 50-50 पेजेस का है। हार्ट अटैक का चैप्टर, MI का चैप्टर ही 50 पेजेस है, वही छोटे छोटे अक्षर। उसको पढ़ने को कितना टाइम लगता है, पूरा रिकॉर्ड कर लिया और फिर सुनते रहते। बहुत सी युक्तियां। अभी जो भी लाइब्रेरी से वहां जाओ तो देखोगे सब लोग कान में कुछ डाले हुए, कंप्यूटर पे कोई व्यक्ति सिखा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस है ना सारी, तो पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो वापस स्टूडेंट बनना है। तो ये आज के 2 कार्य। और स्टूडेंट का काम क्या होता है, एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क। तो होमवर्क को क्लास वर्क में मत करना, होमवर्क को होमवर्क ही करना है। तो क्या रहेगा, एक एटीट्यूड रहेगा कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। आज के प्रश्न, 10 प्रश्न। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 1987।
हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्यों, यह पूछने की पूछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले डैश है। अज्ञानी आत्माएं, संशय बुद्धि, शंका करने वाले पुच्छल तारे, जो पूछते ही रहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों। इतने सारे प्रश्न, इतने सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों का पिटारा खोले हुए। अगर उनको कोई सेवा दे दी गई तो बस फिर ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ढेर सारे प्रश्न ही प्रश्न हैं। उत्तर क्या है? पुच्छल तारे। मुरली है 23 जनवरी 87 की। तो 23 जनवरी 87 की मुरली के ये 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों को क्या कर लेना है? चिंतन करना है, मनन करना है, समझना है और जीवन से कंपेयर करना है। कहीं हमारे भी ऐसा ही एक स्वभाव तो नहीं बन गया है, प्रश्न ही पूछते रहो, प्रश्न ही पूछते रहो। उस दिन स्टोरी सुनाई थी, लेटर टू गार्सिया। उस रोवन को खत दिया गया, उसने खत का क्या किया? छाती से लगाया, स्ट्रैप किया और निकल पड़ा कुबा आइलैंड में। ये नहीं पूछा वो गार्सिया कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ भी नहीं, बस लिया और निकल पड़ा। कहाँ मिलेगा इतनी ठंड में, इतने घने जंगलों में, कहाँ ढूंढूं उस व्यक्ति को? कुछ नहीं। आर्मी का नियम है, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। ये मत पूछो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, बस करो और मरो। राइट टर्न तो राइट टर्न, ये मत पूछो कि अब लेफ्ट टर्न क्यों नहीं। अबाउट टर्न तो अबाउट टर्न, सावधान तो सावधान, विश्राम तो विश्राम। अगर कोई सिपाही कहे कि सावधान ही क्यों बोला, विश्राम क्यों नहीं बोला, क्या बोलेंगे उसको? कर जाओ, हम तो रूहानी सेना है, रूहानी आर्मी है। देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। तो जो हर बात में केवल प्रश्न ही करते रहते, ये क्यों, कैसे, कहां, कब, कहां किया, मुझे क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया, मुझे इतनी ज्यादा सेवा क्यों, वो तो कुछ भी काम नहीं करता, उसको क्यों नहीं देते तुम कुछ? 2 लोग हैं डिपार्टमेंट में और एक ही को सारी सेवा दी जाती है, दूसरे को कुछ नहीं देते, क्यों? यह अन्याय क्यों? हम धरने पर बैठेंगे। प्रश्न दूसरा, कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे भी गिरते हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। परमात्मा सितारे भी जब निश्चय, संबंध और स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते तो क्या बन जाते हैं? फरिश्ता। क्या बन जाते हैं? ऊपर से जो नीचे आता है तो क्या बन जाते हैं? फरिश्ता बनेंगे कि नहीं? कुशल भाई। अवतार ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 योग भ्रष्ट और चौथा पत्थर बुद्धि। उत्तर उत्तर पत्थर बुद्धि। योग की ऊंची अवस्था से नीचे गिर जाना। अहंकार की तृप्ति हो गई कि मैं जीत गया, मैंने उसको हरा दिया, मैंने उसको सिखा दिया, मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारी कैसी गलती है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों को तो सिखा दिया, अहंकार की जीत हुई परंतु स्थिति की पराजय हो गई। तो उत्तर क्या है? योग भ्रष्ट, फरिश्ता, अवतार, पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि। किससे गिर गए? निश्चय से। किससे गिर गए? श्रेष्ठ संबंध से। किससे गिर गए? स्वधारणा से। श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिर जाना ही धर्मराज का दंड है। बहुत व्यर्थ संकल्प, बहुत निगेटिविटी से भरे हुए हैं। हर एक के प्रति निगेटिविटी है, हर एक के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, छोटे को नीचे जाने नहीं देते, उनको नीचे ही रखते हैं, कहीं हमारे ऊपर जाने नहीं देते। अगर कहीं मेरे ऊपर आगे चले गए तो खतरा है, इसलिए उनको अवसर ही नहीं देना, अपॉर्चुनिटी नहीं देना, उनको दबा के रखना। उनके अंदर जो कला है, जो स्किल है, उसको अगर देख लिया कि इसमें ये कला है तो अगली बार बिल्कुल ही अवसर ना देना उसको। कहीं वो आगे निकल गया तो फिर मेरा क्या होगा? पूरा जीवन उसी में जा रहा है, कैसा योग और कहां ज्ञान।
व्यर्थ में ही गुजर रहे। तीसरा प्रश्न, सबसे श्रेष्ठ सितारा है डैश का सितारा? ध्रुव, बाप दादा के नैनों का, रात का, सफलता का? सबसे श्रेष्ठ शिखर सितारा कौन सा है? सफलता का सितारा। अगला, अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं वरदान। इसको कहते हैं जो सहज मिले उसको क्या कहेंगे? वरदान कहेंगे ना। सफलता, प्राप्ति या अधिकार? अधिकार क्यों? आंसर वही तो मुरली में उत्तर है अधिकार। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। अगला प्रश्न, सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी है कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं करेगा, वर्णन नहीं करेगा, गीत नहीं गाएगा। क्या क्या नहीं करेगा? अभिमान। कहीं सेवा करके आ गए, सेवा की 5 मिनट का और भाषण 1 घंटे का। सेवा की 1 घंटे और फोटो कितने हैं उसके? 1000। और तुमको भेज दिए, अब देखो हमारी सेवा की फोटो, कि इससे ये ले रहे, वो ले रहे, इससे ले रहे, उससे ले रहे, ये मंत्री वो मंत्री, ये वीआईपी वो वीआईपी। हाँ थोड़ा देखो हम कितनी सेवा करते हैं। तो सफलता का सितारा क्या करेगा? सफलता का अभिमान नहीं, वर्णन नहीं और अपने गीत नहीं गाएगा। अपना ही गुणगान, अपने ही गीत, ये किया वो किया, ऐसा भी करता हूं वैसा भी करता हूं। तो ये वाक्य सही है या गलत है? सही है। अगला, महावाक्य को पूरा करें। सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी है जितनी सफलता उतना डैश होगा। अहंकारी, गुणवान, संतुष्ट मनी, नम्रचित्त। वैसे मुरली में और 3 लाइनें और 2 शब्द और है उसके साथ। तो जितनी सफलता उतना नम्रचित्त। जैसे कल भी कहा था, जब सफलता हमारे मेहनत से आती है तो अहंकार आता है, और जब सफलता के बाद हमें यह समझ में आता है कि यह सफलता मेहनत से नहीं समर्पण से आई है, तो अपने आप विनम्र होगा व्यक्ति। अगला प्रश्न, कहां कहां परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा? भगवान कह रहा है खुद, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना डैश का रास्ता बन जाएगा। सफलता का रास्ता, असफलता का रास्ता, मौजों का रास्ता, मधुवन का रास्ता, परमधाम का रास्ता, सेंटर का रास्ता, रिट्रीट सेंटर का रास्ता, सूक्ष्म वतन का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता, उन्नति का रास्ता। सफलता का कहीं कहीं सहन भी करना पड़ेगा। पांडवों के साथ निरंतर श्री कृष्ण है महाभारत में, फिर भी सबसे ज्यादा सहन किसको करना पड़ रहा है? पांडव ही सहन कर रहे हैं, बचपन से ही सहन करते आ रहे। वो तो लास्ट में सफलता मिली। ये कितना आश्चर्य है। कौरव कोई सहन नहीं कर रहे, भगवान नहीं है, सहन भी नहीं कर रहे। सहन करना पड़ रहा है, अर्थात भगवान साथ है। सबसे ज्यादा सहन पांडवों ने किया। उत्तर है उन्नति। कहां कहां परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन यह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। सहन किया, ऊपर से देखिएगा कमजोर है ये व्यक्ति, सहन कर रहा है। कोई एक व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो निंदा कर रहा है कितना पावरफुल है, ऐसा ही लग रहा है ना, निंदा कर रहा है। और जो सहन कर रहा है बेचारा चुपचाप है, और ऐसा लग रहा है कितना कमजोर है ये। पर सत्य क्या है?
उल्टा है सत्य। जो निंदा कर रहा है वो तो कितना भय में है, कितना असुरक्षा में है, कितना जलन में है, कितना ईर्ष्या से ग्रसित है। अपनी ईर्ष्या को छुपाने के लिए क्या करना पड़ता है? निंदा करनी पड़ती है, एक सुरक्षा कवच उत्पन्न करना पड़ता है। तो सृष्टि में जहां भी कोई भी निंदा करते हुए दिखे तो समझना अंदर क्या है? असुरक्षा है, दर्द है, कोई पीड़ा है अंदर। उसको छुपाने का ये असफल प्रयास मात्र है। और जो सह रहा है, शक्तिशाली कौन है वास्तव में? वही है। उसको कमजोर नहीं समझना है। उसमें तो कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है हायर, उसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो सह रहा है। तो उत्तर है उन्नति। 8वां प्रश्न, वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते, यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी डैश की रात में ही प्रकट होते हैं। अमावस की रात, बेहद की रात, सृष्टि की रात, काली काली रात, ब्रह्मा की रात, ब्राह्मणों की रात। आशीष भाई उत्तर बताओ। बेहद की रात रॉन्ग। कुशल भाई उत्तर बताओ। वह सितारे रात को प्रकट होते हैं, यह रूहानी तारामंडल है। तो यहां रूहानी सितारे, रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते सितारे भी डैश की रात को ही प्रकट होते हैं। काली काली रात को, सृष्टि की रात, ब्रह्मा की रात। उत्तर है ब्रह्मा की रात। 9वां प्रश्न, सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी डैश स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता है। किस बात की स्मृति दिलाएगा सबको? पहला बाप की, दूसरा भाग्य की, तीसरा बिंदु की, चौथा ड्रामा की बिंदी। ड्रामा की बिंदी। अब क्या जो हो गया वो हो गया, अब उसका क्या वर्णन करे? इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, इसने मुझे 10 साल सताया, उसने मुझे 15 साल सताया। ये इसका कोई अंत ही नहीं है। कल भी एक पेशेंट आई थी, इतनी रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। क्यों रो रही है? वो कहती है एक चीज ऐसी हो गई जीवन में कि मैं भूल ही नहीं सक रही हूँ। क्या हो गई? तो मेरे घर का सोना चोरी हो गया। सोना में बोला वो वस्तु है वो तो, पर वो चोरी जो हुई है वो ऐसे व्यक्ति ने की है जो हमारा अपना है, इसलिए दुख ज्यादा है। पहले तो हमने कहा ये तो वस्तु थी, तो वहां तक वो रुकी नहीं। आगे उसने कहा कि नहीं, ये चोरी उस व्यक्ति ने की है जिस पर हमारा सबसे ज्यादा फेथ था। हमने कहा ठीक है, वो भी ठीक है, पर उसके भी आगे उसने कहा वो हम पर ही ब्लेम लगा रहा है, इसलिए दुख ज्यादा है। कैसे उसको समझाए? टाइम इतना कम है, भीड़ लगी है बाहर, रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। उसका हस्बैंड बैठा है युगल आराम से, इसको करो कुछ। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद ही नहीं आती है। क्या करो? ड्रामा की बिंदी। लास्ट प्रश्न, कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता है तो, अभी ये बताओ बिना देखे, डैश हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, असफलता हो जाती है, थकावट हो जाती है, सफलता हो जाती है। कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो क्या होगा? गड़बड़। मुरली में गड़बड़ शब्द है क्या? पूरी अव्यक्त मुरलियों में कितनी बार गड़बड़ आया होगा? पूरी 1066 अव्यक्त मुरलियों में गड़बड़ शब्द कितनी बार आया होगा? बहुत कम आया है। थकावट। उत्तर है थकान, थकावट। ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उससे क्या होता है? सेवाएं व्यक्ति को कभी नहीं थकाती है। थकाता कौन है? व्यर्थ संकल्प। स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, वो थक जाते हैं उससे। किसी ने कुछ बोल दिया, वो थकाता है। सेवा कभी नहीं थकाती, 24 घंटे काम कर सकते बिना थके, बिना रुके, बिना सोए।
बिना लेटे। पर कौन थकाता है? हाँ, बहुत बार। गड़बड़ भी शब्द बाबा का फेवरेट शब्द है। तो ये थे 10 प्रश्न, ठीक है। तो आज के 2 कार्य, एक तो अमृत वेले के महावाक्य सुने, फिर धारणा की 4 बातें देखी, होमवर्क के 2 कार्य सुने और ये 10 प्रश्न सुने। एक लास्ट बात, तो ये भट्टी है टोटल 108 दिनों की। उसमें 100 दिनों की जो धारणा थी वो थी 30 जुलाई से। 22 जुलाई को भट्टी चालू हुई, 30 जुलाई से 100 दिनों का एक अभ्यास था। और वो 100 दिनों का अभ्यास कौन सा था? 3 से 5 अमृत वेला, बिना एक दिन भी मिस हुए। परंतु धारणा जो बताई वो 2 से 5, ताकि चांस ही ना हो। एक दूसरा बताया था 84 दिनों का वीगन, एक बछड़े को अपनी मां से दूर करना, उस मां को मां बनाया ही जाता है हमारे लिए जबरदस्ती, फिर उसके बछड़े को दूर किया जाता है। वो अन्याय, वो हिंसा, वो गलत कार्य में यदि हम किसी भी तरह से भागी है तो वो हिंसा, वो अन्याय हमको कभी भी चैन से ठीक से रहने नहीं देगा। इसलिए मिल्क एंड ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स, वीगनिज्म कोई लाइफ ये नहीं है, डाइट नहीं है, जीवन है, करुणा है, प्रेम है उस जानवर के प्रति। तो 84 ऐसी 3 और बातें होगी, आगे बताएंगे। एक होगा 51 डेज का चैलेंज, एक 21 डेज का चैलेंज और लास्ट 7 डेज का एक चैलेंज। तो 108 दिनों की इस भट्टी में ऐसे 5 चैलेंज होंगे। 2 बता चुके हैं, एक अमृत वेला 3 से 5, दूसरा 84 दिनों का 100% वीगनिज्म। वीगनिज्म अर्थात केवल खाने की भी चीजें नहीं, जो बैग, जो पर्स, कहीं पर भी कोई भी लेदर की चीज जो जानवरों को दुख देकर हम प्राप्त कर रहे, तो वो बहुत गहरा हिसाब किताब है, उससे मुक्त। और 3 ऐसे और चैलेंज होंगे जो आगे बताएंगे। आज की कविता क्या टाइटल है आज का? स्नेह दीप। ओम शांति। आज की कविता का टॉपिक है स्नेह दीप। पहले ये टॉपिक लिखने के लिए जब बैठे हैं तो ट्राई कर रहे थे कि कैसे लिखे, कुछ नहीं आ रहा था। फिर जैसे बाबा से रुरियान कर रहे थे तो फिर ऐसा टचिंग आया कि आपने जो अनुभव किया है इस ब्राह्मण जीवन में वही लिखो। तो उसी बेस में लिखा हुआ है। तो ये अमृत वेला परसों लिखे हैं। तो आई एम डेडिकेटिंग दिस टू शिव बाबा। अज्ञान को मिटाती है ये स्नेह का दीप, अज्ञान को मिटाती है ये स्नेह का दीप, जो जीवन को बनाती एक दिव्य अलौकिक संदीप। दुनिया में है स्नेह के असंख्य स्वांग, दुनिया में है स्नेह के असंख्य स्वांग, पर सच्चे स्नेह ने बनाया मुझे तेरा अर्धांग। जब मैं गिरी तूने उठाया प्रेम से, जब मैं गिरी तूने उठाया प्रेम से, तेरी वाणी ने जगाया उम्मीद हृदय से। स्नेह तेरे स्नेह में डूबी मैं हूँ तेरी मीरा, तेरे स्नेह में डूबी मैं हूँ तेरी मीरा, तेरे संग से आया जीवन में नया सवेरा। आपसे हुआ निश्चल स्नेह का अनुभव, आपसे हुआ निश्चल स्नेह का अनुभव, सज गया जीवन में खुशियों का वैभव। आपकी यादों में बहते स्नेह के मोती, आपकी यादों में बहते स्नेह के मोती, गले की माला बन प्रेम में वो संवरती। तेरे संग से भरा जीवन में स्नेह का महक, तेरे संग से भरा
जीवन में स्नेह का महक, तेरी यादों की धुन में गूंजे हृदय की चहक। अपने स्वामी पर यह जोगिन कर गई जीवन समर्पण, हमारी जोड़ी हो जैसे एक रूप तो दूजा उसका दर्पण। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, ना रुक ना झुक